वेलकम टू शुक्ला स्टडी पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे इकोनॉमिक्स के बारे में। जैसा कि आपको पहले से पता होगा कि कुछ विश्वविद्यालयों की परीक्षाएं ऑब्जेक्टिव होने वाली हैं। लगातार न्यूज़ आ रही हैं कि और नोटिस जारी हो रही हैं कि परीक्षाएँ एक प्रकार से लिखित टाइप की जो होती है उसमें ज़्यादा मटेरियल लगता है, क्योंकि कॉपी एक प्रकार से इकट्ठा करना और कॉपी लिखने के बाद में वो चेक करने के लिए वो एक प्रकार से किसी न किसी रूम वगैरह में रखना पड़ता है, जो कि एक बड़े हॉल की व्यवस्था करनी पड़ती है। ठीक है, यूनिवर्सिटीज़ को, चूँकि बहुत सारे कॉलेज जो अफिलेटेड होते हैं उन सभी की कॉपी वगैरह यूनिवर्सिटी में ही चेक होती है। इस वजह से एक प्रकार से कई विश्वविद्यालय वो व्यवस्था बनाने में नाकाम रहे। इस वजह से परीक्षाओं को एक प्रकार से फिर से ऑब्जेक्टिव पैटर्न पर करवाने का प्रयास किया गया। और मतलब कि उसके लिए एक प्रकार से कुछ विद्वानों ने या कुछ लोगों ने एक प्रकार से कहा कि ऑब्जेक्टिव हो, कुछ ने कहा कि लिखित हो। ऐसे में परीक्षाएं फिर से ऑब्जेक्टिव करवाने के मूड में कुछ विश्वविद्यालय हो गए हैं, जैसे राजा महेंद्र प्रताप सिंह स्टेट यूनिवर्सिटी, दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, और ऐसे ही आप देखेंगे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आगरा यूनिवर्सिटी। माँ शाकुंभरी का भी एक प्रकार से ऑब्जेक्टिव ही होता रहा अभी तक, हो सकता है आपकी बार लिखित हो। तो कुछ विश्वविद्यालयों ने तो कहा कि हम लिखित करवाएंगे, कुछ ने कहा कि ऑब्जेक्टिव करवाएंगे। तो जिनका ऑब्जेक्टिव अभी तक होता आ रहा है उनमें हो सकता है कि एक आध में ऑब्जेक्टिव अभी भी फिर से करवा दिया जाए और लिखित ना हो, लेकिन जिनमें लिखित होता आ रहा है उनमें लिखित ही होगा। जैसे राम मनोहर लोहिया वगैरह में लिखित होगा, सिद्धार्थ में लिखित होगा, वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल में लिखित होगा, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में लिखित होगा, जननायक चंद्रशेखर बलिया विश्वविद्यालय में लिखित होगा। ठीक है, ये बात ध्यान रखें। इन सभी विश्वविद्यालयों में कैसे पेपर होंगे? लिखित होंगे। तो लिखित का ऑलरेडी मैंने एक महासंग्राम वीडियो, एक मॉडल पेपर और एक आध दो मॉडल पेपर मैंने दिए हुए हैं। ठीक है, तो आपने नहीं देखा है वीडियो तो देख लीजिएगा प्लीज़, वो सब पड़ी हुई प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगी। आगे हम देखने का प्रयास करते हैं। आज का जो वीडियो है ये ऑब्जेक्टिव टाइप का मॉडल पेपर है, यानी कि इसमें हम 100 से अधिक बहुत ही महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, जिसमें 4 ऑप्शन होंगे, उनमें से एक ऑप्शन आपका सही होगा। उसी एक ऑप्शन को ढूंढने को एक प्रकार से मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस रूप में देखा जाता है। इकोनॉमिक्स में आपको प्रिंसिपल्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में पढ़ना होता है। किसके बारे में भैया? माइक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में पढ़ना होता है प्रथम सेमेस्टर में, यानी कि फर्स्ट सेमेस्टर में आप क्या पढ़ेंगे? माइक्रो इकोनॉमिक्स, और सेकंड सेमेस्टर में आप मैक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, माइक्रो इकोनॉमिक्स को क्या कहते हैं? माइक्रो इकोनॉमिक्स को कहते हैं सूक्ष्म अर्थशास्त्र का सिद्धांत माइक्रो को, और मैक्रो को बोलते हैं व्यापक अर्थशास्त्र का सिद्धांत। ठीक है, तो व्यापक अर्थशास्त्र जिसमें एक प्रकार से राष्ट्रीय आय और इन सभी के बारे में एक बड़ा धरातल पर अध्ययन करते हैं। ठीक है, और इसमें क्या होता है, छोटी छोटी इकाइयों के बारे में हम अध्ययन करते हैं राष्ट्र के। क्लियर? उसमें राष्ट्रीय स्तर की तमाम सारी चीज़ों के बारे में हम अध्ययन करने का काम करते हैं। अब आइए ऑब्जेक्टिव टाइप के जो क्वेश्चंस हैं जो 2025-26 में पूछे जा सकते हैं, मॉडल पेपर है ये, और मॉडल पेपर में जो क्वेश्चंस होंगे 100 उनके आंसर क्या होंगे इसको भी मैं बताता हुआ चलूँगा साथ ही साथ। तो इससे क्या होगा कि आप एक प्रकार से बहुत बढ़िया तरीके की चीज़ों को जान पाएंगे। और ये ऐसे क्वेश्चंस को मैंने समाहित किया है जो पिछले 3 वर्षों में परीक्षाओं में पूछे गए हैं विभिन्न विश्वविद्यालय में। उन्हीं ऑब्जेक्टिव्स को मैंने उठाया है और कई विश्वविद्यालय के क्वेश्चन पेपर से मिला करके फिर मैंने एक प्रकार से इसको तैयार किया है। तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि इसी प्रकार से और भी सब्जेक्ट की वीडियोज़ आपको मिलेगी। और इकोनॉमिक्स का ये पहला मॉडल पेपर, इसके बाद में ऑब्जेक्टिव का और भी मॉडल पेपर मैं दूंगा। ठीक है, तो परेशान होने की आपको बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, आपको और भी मॉडल पेपर दिए जाएंगे। क्लियर? चलें जानने का प्रयास करते हैं कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। पहला क्वेश्चन आप देखेंगे, उपभोक्ता की बचत। प्रश्न क्या पूछा गया भैया? कंज्यूमर्स से प्रश्न पूछा गया कि उपभोक्ता की जो बचत होती है, उपभोक्ता की बचत को क्रेता की बचत किसने कहा? उपभोक्ता की बचत को क्रेता की बचत किसने कहा? देखिए, उपभोक्ता क्या होता है और क्रेता क्या होता है, 2 टर्म आपको दिखाई पड़ रहे हैं। इन दोनों को आपको समझ लेना कि ये हैं क्या। देखिए, उपभोक्ता का मतलब होता है जो एक प्रकार से क्या होते हैं, जो वस्तुओं को यूज करते हैं उन्हीं को उपभोक्ता कहते हैं। जैसे कि मान लेते हैं, जैसे ये किताब बनाई गई, अब कोई किताब बनाई गई, मान लेते हैं कि ये पेन बनाया गया। अब ये पेन जो है जो बना, इसका उपयोग कौन कर रहा है? मैं कर रहा हूँ। तो ये मैं क्या हुआ? मैं उपयोग करता हुआ या उपभोग करता हुआ या उपभोक्ता मैं हुआ। ठीक है, और क्रेता कौन होता है? क्रेता जब मार्केट में मान लेते हैं पेन बिक रहा होता है तो जो बेचने वाला व्यक्ति होता है उसको विक्रेता कहते हैं, और जो खरीदने जाता है उसको क्रेता कहते हैं। अब हो सकता है जो व्यक्ति खरीद रहा हो वह व्यक्ति स्वयं योजना करे, अपने परिवार के किसी सदस्य के लिए एक प्रकार से वो खरीद रहा है।
तो कभी कभी क्रेता और उपभोक्ता डिफरेंस हो सकते हैं, लेकिन बेसिकली देखा गया है कि जो व्यक्ति वस्तुओं को खरीदता है वही व्यक्ति अपने यूज में लेता है, वही उपभोक्ता होता है। इस वजह से एक प्रकार से प्रोफेसर बोल्डिंग नाम के एक विद्वान थे, प्रोफेसर बोल्डिंग ने कहा कि जो उपभोक्ता की बचत होती है वही क्रेता की बचत होती है। कैसी? उपभोक्ता की बचत ही क्रेता की बचत है। किसने कहा? प्रोफेसर बोल्डिंग ने कहा। कई बार परीक्षा में प्रश्न पूछा गया। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चले, तो इसका ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, दूसरा नंबर प्रश्न आ चुका है। उपभोक्ता की बचत में आर्थिक सहायता के निर्धारण में जब सरकार करारोपण करती है तो इससे सरकार को क्या होता है? बचत प्राप्त होती है, या फिर आय प्राप्त होती है, या आय और व्यय दोनों प्राप्त होता है, या इनमें से कोई नहीं। फिर से क्वेश्चन पढ़ेंगे। उपभोक्ता की बचत में उपभोक्ता जो कुछ बचा ले रहा पैसा, उसमें आर्थिक सहायता के निर्धारण में जब सरकार करारोपण करती है, जो उपभोक्ता बचत करते से मान लेते हैं आप 20,000 रुपये महीने का कमा रहे थे। अब 20,000 रुपये आपने कमाई, जो उपभोक्ता की सेविंग होती है जिस पर टैक्स लगते हैं सरकार के द्वारा लगाए जाते हैं कि आप अगर 5 लाख से ज़्यादा या 10 लाख से ज़्यादा कमाते हैं, 20 लाख से ज़्यादा, तो आपको GST वगैरह देना पड़ेगा। ऐसे तमाम प्रावधान है, इनकम टैक्स के दायरे में आप आएंगे। ठीक है, ये सब आपसे जो है किया जाता है। तो उपभोक्ता की बचत वही जो उपभोक्ता अपने बैंक में सेविंग रखता है। जैसे आप 20,000 रुपये कमाते हैं तो आपने 10,000 रुपये खर्च कर दिए। 10,000 रुपये आपका एक प्रकार से क्या हुआ, आपके एक प्रकार से उपयोग में आ गया। 10,000 रुपये आपने खर्च किया, लेकिन 10,000 रुपये आपने भविष्य के लिए सेविंग में रख दिया, अकाउंट में जमा कर दिया। ठीक है, अब वह अकाउंट में जो पैसा जमा है उस पर एक प्रकार से कौन करारोपण करता है? सरकार करारोपण करती है। सरकार टैक्स लगाती है कि अगर आप इतने पैसे रखे हो तो वो पैसे एक प्रकार से उनमें से सरकार के भी कुछ होते हैं। ठीक है, क्योंकि सरकार क्या करती है? आर्थिक सहायता एक प्रकार से आपको और तमाम प्रकार के सुरक्षा प्रदान करती है। ठीक है, तो उपभोक्ता की बचत में आर्थिक सहायता के निर्धारण में जब सरकार करारोपण करती है तो इससे सरकार को क्या होता है? इससे सरकार को आय प्राप्त होती है। जब एक प्रकार से उपभोक्ता से टैक्स लेती है सरकार, तो सरकार को क्या मिलती है? इनकम। इनकम आप स्रोत सरकार का क्या है? टैक्स के माध्यम से सरकार पैसा वसूलती है जनता से, और वही पैसा फिर सार्वजनिक कार्यों के लिए या लोक कल्याण के लिए एक प्रकार से लगाती है। ठीक है, पब्लिक वेलफेयर पर खर्च करती है वही पैसा जो हर व्यक्तियों से लेती है। क्लियर? तो ये होता है, उससे क्या होगा? उपभोक्ता की बचत में आर्थिक सहायता के निर्धारण में जब सरकार करारोपण करती है तो इससे क्या होता है? सरकार को आय प्राप्त होती है, पैसा एक प्रकार से प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। प्रश्न है भैया, तीसरा नंबर क्वेश्चन आ चुका है। उदासीनता वक्र नई बोतल में पुरानी शराब है, यह कथन किसका है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, परीक्षा में लगातार ये क्वेश्चन पूछा गया है। प्रश्न क्या है? उदासीनता जो वक्र होता है वो नई बोतल में पुरानी शराब भर देने जैसा होता है, या कोई नई बोतल दिखा करके पुरानी शराब आपको बेच दे, ऐसे ही होता है उदासीनता वक्र। इसको कहा था प्रोफेसर रॉबर्टसन महोदय ने इस कथन को। ऑप्शन नंबर ए में दिए हैं प्रोफेसर रॉबर्टसन। आप इसको करेक्ट आंसर लगा लीजिएगा, नोट डाउन करते हुए चलेंगे हर एक चीज़ को। ठीक है, बहुत ही बारीकी के साथ चीज़ों को हम समझाने का प्रयास करेंगे आपको। तो देखिए, थोड़ा सा एक अर्जेंट काम आ गया है तो मुझे जाना पड़ेगा। ठीक है, बाकी मैं ये क्लास आपकी करवा दूंगा, थोड़ा सा मैं करवा ही देता हूं ताकि आपको ये ना लगे कि गुरुजी भाग गए। हालांकि मैं क्लास आपकी करवा ही दूंगा, इसमें कोई दो राय नहीं। क्वेश्चन तैयार हैं, सारी व्यवस्था हो चुकी है। इसके 1-2 मॉडल पेपर और मैंने सेट कर लिए हैं, बना लिया हूँ। ठीक है, जल्द ही आपके समक्ष, बस उसको रिप्रेजेंट ही करना है, तो उसको लेकर के परेशान ना हो, आपकी तैयारी बेहतर करवाऊँगा मैं। आप चैप्टर वाइज क्लास पढ़े हैं कि नहीं पढ़े उससे मतलब नहीं है। और आपको यहाँ पर ये भी बता दूँ कि ये एक प्रकार से आपको कोर्स में ज्वाइन होना, जैसे कि इसकी PDF अगर आपको प्राप्त करनी है, देखिए अगर PDF आपको प्राप्त करनी भैया ना, तो PDF प्राप्त करने के लिए जैसे कि ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हो रहे हैं, अब इसको आप तो वीडियो में देख ही रहे हो, लेकिन अगर मान लेते हैं इसका आपको प्रैक्टिस सेट हल करना है अपने घर पे बैठ करके, आप सोच रहे हैं कि एक बार मैंने वीडियो देखी, अब वीडियो में हमारे दिमाग में कितना रुका उसको चेक करने के लिए आपको अगर PDF प्राप्त करनी है, सबसे बेस्ट तरीका आपकी तैयारी का क्या होगा कि एक बार वीडियो देखेंगे, फिर उसके बाद में यही PDF आपको मिल जाएगा। आंसर के साथ मैं नहीं दूंगा, आंसर के साथ इसलिए नहीं दूंगा क्योंकि आप छटपटाओ, आप एक एक क्वेश्चन के आंसर को ढूंढोगे तब आपको एक प्रकार से अच्छा लगेगा। और क्वेश्चन के आंसर कहाँ मिलेंगे? आपको वीडियोज़ में मिलेंगे, मैं बताता हुआ चलूँगा। तो जब आप वीडियो देखेंगे तब आंसर आपको मिलेगा। ऐसे आंसर दे दूंगा तो तुरंत आप आंसर देख करके और तुरंत लगा लेंगे टिक। तो ऐसे में एक प्रकार से क्या होगी, आप एक प्रकार से चीज़ों को भूल जाओगे। लेकिन जब एक ही मुद्दे पर आप ज़्यादा काम करोगे, एक ही प्रश्न पर, तो वो प्रश्न आपके दिमाग में छप जाएगा। क्लियर? ध्यान रखेंगे। आपको करना क्या है, 91, 61, 93,
6062 इसी पर आपको व्हाट्सएप पर SMS कर देना है, ठीक है। इस पर एक प्रकार से आपको सभी सब्जेक्ट के PDF मिलेंगे, किसके जितने भी क्लासेस आपकी यूट्यूब पर होती हैं और कुछ क्लासेस प्राइवेट फॉर्म में, ठीक है, उन सभी के एक प्रकार से आपको क्या मिलेगी, PDF मिलेगी, ठीक है। लाइव क्लासेस मिलेंगी आपको, ठीक है। कितने रुपए में? मात्र 100 रुपीज़ की फ़ीस रखी गई है सारे सब्जेक्ट के लिए। आपके 3 मेजर सब्जेक्ट हो गए, एक माइनर सब्जेक्ट हो गया और एक को करिकुलर सब्जेक्ट हो गया, जिनमें किसी किसी विश्वविद्यालय में 2 मेजर सब्जेक्ट है और एक को करिकुलर सब्जेक्ट है और एक वोकेशनल सब्जेक्ट है। तो इन सभी की तैयारी एक प्रकार से आप देखेंगे, जो मेन सब्जेक्ट होते हैं उनकी तैयारी मैं विधिवत तरीके से करवाता हूँ। बाकी जो ये इधर उधर के सब्जेक्ट है इनकी तैयारी एक प्रकार से मैं करवा दूंगा आपकी मॉडल पेपर्स के माध्यम से। तो चिंता ना करें, मॉडल पेपर महासंग्राम वीडियो महामैराथन क्लास के माध्यम से आपके संपूर्ण सिलेबस को कवर कर दिया जाएगा। और जिनकी परीक्षाएं ऑब्जेक्टिव होती उनके लिए एक प्रकार से 3-4 मॉडल पेपर हमारे देख लेंगे, 5 मॉडल पेपर, तो उनका एक प्रकार से काम तमाम हो जाएगा। और लाइव क्लास में प्रैक्टिस सेट लगवाऊंगा, जिसमें 2-2 घंटे की लाइव क्लास आपकी मोबाइल से के माध्यम से लूंगा, जिसमें आपको एक प्रकार से आप आंसर देंगे और आपके आंसर को बोला जाएगा। जो व्यक्ति अच्छा आंसर देगा, ठीक है, उसका नाम बोला जाएगा वीडियो के बीच में। क्लियर? ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो साथ ही साथ आप लोग उसके लिए प्रिपेयर होते रहें, ये मॉडल पेपर देखिएगा और परीक्षा के जैसे अंतिम चरण आएंगे फिर लाइव क्लासेस आपकी धुआंधार तरीके से मैं चलवा दूंगा। 91 193 6062 SMS करके आपको कोर्स में ज्वाइन हो जाना है। सभी सब्जेक्ट का कोर्स लॉन्च किया जाएगा, आपको बताना मतलब लॉन्च किया गया है, सभी सब्जेक्ट में आपको जोड़ दिया जाएगा। व्हाट्सएप ग्रुप बन चुका है जिसमें बहुत सारे बच्चे जुड़ चुके हैं, आप जुड़ जाइए। अपना नाम बता देना है, अपनी यूनिवर्सिटी का नाम बता देना है और आप किस सब्जेक्ट मतलब कि कौन कौन से सब्जेक्ट्स आपके हैं उसको आपको बता देना है। उसके बाद में आपको ग्रुप से ऐड कर दिया जाएगा। मात्र 100 रुपीज़ आपको पे करने होंगे। जैसे ही आप SMS करेंगे इस नंबर पर तुरंत आपके पास एक स्कैनर सेंड करेंगे, उसी पर आपको मात्र 100 रुपीज़ पे कर देने होंगे। अगर आप नहीं चलाते हैं गूगल पे, फ़ोन पे या कुछ भी नहीं चलाते हैं तो आप किसी दूसरे से या किसी दुकान पर जा करके आप करवा करके उसका स्क्रीनशॉट हमारे पास सेंड कर दीजिएगा, आपको ग्रुप से ऐड कर दिया जाएगा, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो कोर्स इसका भी मिल जाएगा आपको, ऑब्जेक्टिव की PDF मिल जाएगी, बहुत सारे ऑब्जेक्टिव की, और जो पिछले बस क्वेश्चन पेपर हैं उनके भी क्वेश्चन पेपर की PDF आपको कुछ मिल जाएगी। इस तरीके से आपकी तैयारी बहुत ही बेहतर हो जाएगी। अगर आप ग्रुप से जुड़ेंगे तो उसमें PDF सुविधा आपको मिल जाएगी और साथ ही साथ कुछ चीज़ें और वहाँ पर एक्स्ट्रा मिलती हैं। क्लियर? ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पर आपने क्या समझा? उदासीनता वक्र जो है नई बोतल में पुरानी शराब है, यह कथन किसने कहा था भैया? इस कथन को कहा था प्रोफेसर रॉबर्टसन महोदय ने। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न, लगातार परीक्षा में प्रश्न पूछा गया है। अगला क्वेश्चन से आप देखेंगे, उदासीनता वक्र का विचार किस दृष्टिकोण पर आधारित है? फटाफट से आप बताएंगे। उदासीनता वक्र का विचार जो है ये क्रमवाचक पर आधारित है। किस पर है भैया? क्रमवाचक पॉइंट ऑफ व्यू पर एक प्रकार से आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, उदासीनता वक्र मूल बिंदु के, उदासीनता वक्र जो है मूल बिंदु के उन्नतोदर होते हैं। क्या होते हैं? उन्नतोदर होते हैं। ये बात आप ध्यान रखें, उन्नत उदर होते हैं, यानी कि एक प्रकार से उदासीनता वक्र मूल बिंदु के एक प्रकार से बढ़ते क्रम को दर्शाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका महोदय। प्रश्न क्या आ चुका है? प्रतिस्थापन की सीमांत दर सदैव, प्रतिस्थापन की सीमांत दर हमेशा कैसी होती है? प्रतिस्थापन की सीमांत दर हमेशा और हमेशा ऋणात्मक होती है, निगेटिव होती है, माइनस में होती है। किसकी? प्रतिस्थापन की सीमांत दर सदैव ऋणात्मक होती है। याद कर लीजिएगा, ये प्रश्न हमेशा परीक्षा में प्रश्न पूछा गया पिछले 2-3 वर्षों में। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, उदासीनता वक्र का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। किसने किया था उदासीनता वक्र का सबसे पहले प्रयोग करने वाले विद्वान? बिल्कुल एजवर्थ महोदय ने किया था। किसने किया था? एजवर्थ महोदय। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। फटाफट से वीडियो को शेयर करते रहिएगा, लाइक करते रहिएगा, ठीक है। चलें, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखेंगे। तटस्थता वक्र के जन्मदाता हैं। तटस्थता वक्र के जन्मदाता कौन है भैया? तो इस तटस्थता वक्र विश्लेषण किया किसने? प्रोफेसर मार्शल ने। प्रोफेसर मार्शल बड़े जबरदस्त अर्थशास्त्री के रूप में जाने जाते हैं। प्रोफेसर मार्शल ने तटस्थता वक्र के जन्मदाता माने जाते हैं। कौन? प्रोफेसर मार्शल। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, तटस्थता वक्र में उपभोक्ता से किस प्रकार के व्यवहार की अपेक्षा की जाती है? तो तटस्थता वक्र में उपभोक्ता से जो है कौन से व्यवहार की अपेक्षा की जाती है भैया? कि उपभोक्ता व्यवहार करेगा तो वो एक प्रकार से विवेकपूर्ण व्यवहार की आशा की जाती है उपभोक्ता से, ठीक है। कौन किस वक्र में? तटस्थता वक्र विश्लेषण में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, अगला क्वेश्चन तो यही पेज तक मैं पढ़ाऊंगा। इसके बाद में एक प्रकार से आप लोग जो है वेट करिएगा, आपकी क्लास ये आगे की मतलब एक आध 2 दिनों में मैं कंटिन्यू करवा दूंगा, ठीक है। तो उसको लेकर के आप परेशान मत होइएगा। अगला क्वेश्चन से, एक उपभोक्ता के तटस्थता वक्र का ढाल होता है। तो एक उपभोक्ता के तटस्थता वक्र का ढाल कैसा होता है भैया? तो एक उपभोक्ता के तटस्थता वक्र का ढाल जो होता है वो धनात्मक होता है। कैसा होता है महोदय? धनात्मक होता है। क्लियर?
आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन है तटस्थता वक्र के विभिन्न बिंदुओं पर उपभोक्ता की संतुष्टि। तटस्थता वक्र के विभिन्न बिंदुओं पर उपभोक्ता की संतुष्टि जो होती है वो समान होती, कैसी होती है, समान होती है। विभिन्न बिंदुओं पर उपभोक्ता की जो संतुष्टि होती है तटस्थता वक्र में वो समान ही रहती है। ऑप्शन नंबर ये ध्यान रखेंगे, परीक्षा में प्रश्न इसे पूछा गया है। क्लियर। बाकी मैं एक प्रकार से और भी जो है क्वेश्चंस जो होंगे वो मैं आगे करवा दूंगा आने वाली क्लास में। अच्छा चलें, ये क्वेश्चंस आपको दिख रहा है, आप लोग लगातार कमेंट कर रहे हैं कि रिवीजन डिमांड थ्योरी, ये अर्थशास्त्री मतलब किस अर्थशास्त्री की पुस्तक है, तो इसको किसने लिखा है भैया, जे.आर. हिक्स की पुस्तक है। ये किसकी पुस्तक है, जे.आर. हिक्स की पुस्तक है रिवीजन डिमांड थ्योरी। तो ये क्वेश्चंस मैंने आपको कुछ बता दिए, ठीक है। लगभग 8-10 क्वेश्चंस आप लोगों ने समझे जाने, बाकी मैं एक प्रकार से नेक्स्ट वीडियो में करवा दूंगा, चूँकि मुझे थोड़ा सा अलग जाना है, ठीक है। और इस वजह से अभी जो है हमको अलग जाना था तो थोड़ा ज़रूरी पड़ गया, इस वजह से जाना पड़ेगा। बाकी आप लोग जो है क्लास में कंटिन्यू रहिएगा, जो पुरानी वीडियोस आप तब तक उनको देखें। बाकी इकोनॉमिक्स के 2-3 मॉडल पेपर मैंने सेट कर लिए हैं, जल्द ही आपके समक्ष आ जाएंगी, ठीक है। और उन सभी का PDF प्राप्त करने के लिए आपको मैंने बताया था कि भाई मात्र 100 रुपये में आपको मिल जाएगा। 91 61 93 60 62 पर SMS कर दीजिएगा। मात्र एक प्रकार से इकोनॉमिक्स का ही नहीं, सोशियोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री सभी का एक प्रकार से आपको मिल जाएगा, ठीक है। धन्यवाद, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।